जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, हरियाणा का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। हरियाणा के तोशाम में भाई वर्सेस बहन का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए आपको इस तोशाम सीट के बारे में बताते हैं कि यहाँ भाई पर बहन की जीत होगी या बहन के ऊपर भाई की जीत होगी। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस अब तक 2 लिस्ट में 41 कैंडिडेट के नाम जारी कर चुकी है, जबकि बीजेपी ने 88 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब तक आपकी 20 उम्मीदवारों की लिस्ट से साफ हो गया है कि अब वो इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की गुंजाइश नहीं रखती है। वहीं उन 11 सीटों पर भी कैंडिडेट के नाम खड़े कर दिए जहां कांग्रेस पहले ही प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं हरियाणा के भिवानी जिला के 4 हलकों में सबसे हॉट सीट तोशाम की बात करें तो यहां बंसी लाल के पोते और पोती के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने क्रिकेट प्रशासक से नेता बने अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया यहां से, जबकि बीजेपी से उनका मुकाबला अपनी बहन श्रुति चौधरी से है। श्रुति चौधरी बंसी लाल के छोटे बेटे दिवंगत सुरेंद्र सिंह और बीजेपी नेता किरण चौधरी की बेटी हैं। अनिरुद्ध चौधरी रणवीर सिंह महेंद्र के बेटे हैं। महेंद्र बंसी लाल के बड़े बेटे हैं। तो ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यहाँ का देखा जाए तो जाट बहुल तोशाम में बंसी लाल परिवार का ही दबदबा हमेशा से रहा है। हरियाणा बनने के बाद से अब तक इस सीट पर 14 बार चुनाव हुए हैं। 12 बार बंसी लाल परिवार ने जीत दर्ज की है। बंसी लाल बेटे सुरेंद्र सिंह, बहू किरण चौधरी विधायक और मंत्री बने। 2005 में हेलीकॉप्टर हादसे में सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया। 2005 के उपचुनाव में किरण चौधरी इस सीट से विधायक बनी। इसलिए तोशाम विधानसभा सीट चौधरी बंसीलाल की परंपरागत सीट मानी जाती है। बंसीलाल इस सीट से 7 बार चुनाव लड़े, जिसमें से 6 बार विधायक बनने में वो सफल रहे। 2005 से किरण चौधरी लगातार यहां से विधायक रही हैं। इस बार किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट यहां से मिला है। कांग्रेस से उनके खिलाफ उनके ही भाई अनिरुद्ध चौधरी को उतारा है। वहीं भाई बनाम बहन के बीच बिछी सियासी बिसात पर बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के चलते पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने निर्दलीय ताल ठोक दिया यहां से, जिससे तोशाम सीट का मुकाबला अब तो और ज्यादा ही दिलचस्प हो गया है। अब यह समझना जरूरी है कि श्रुति चौधरी का कमजोर और मजबूत पक्ष क्या है। तोशाम विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी का मजबूत पक्ष यह है कि उनकी मां किरण चौधरी और पिता सुरेंद्र सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं। श्रुति चौधरी खुद भी 2009 में सांसद रही हैं। बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरने से गैर जाट वोटों का झुकाव उनकी तरफ हो सकता है। बंसीलाल के वोटर्स और जाट वोटर्स को साधने में बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक शशि रंजन परमार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो बीजेपी का ऐसे में वोट बंटना तय माना जा रहा है। वहीं अनिरुद्ध चौधरी का कमजोर और मजबूत पक्ष क्या है। तोशाम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के इकलौते पोते होने के साथ पूर्व विधायक रणवीर महेंद्र के बेटे हैं, लिहाजा बंसीलाल का परंपरागत वोट उनके खाते में जा सकता है। दूसरी ओर अनिरुद्ध पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में तोशाम के वोटर्स को साधना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने पर इसका असर क्या पड़ सकता है। देखा जाए तो हरियाणा में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा था, इसमें कई बार अनिश्चितता की स्थिति देखी गई कि होगा नहीं होगा। दोनों ही पार्टियों के प्रदेश स्तर के नेता कहीं न कहीं गठबंधन चाहते ही नहीं थे। रीजनल लेवल पर दोनों पार्टियां अकेले अकेले लड़ना चाह रही थी। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर रणवीर सुरजेवाला हो, ये दोनों आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सख्त खिलाफ थे। दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कई दफा कहा था कि 90 में से 90 सीटों पर लड़ना चाहते हैं वो। आम आदमी पार्टी भी ऐसा ही सोच रखती थी। एक तरह से देखा जाए तो उम्मीदवार उतारकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी।
इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके कैंडिडेट अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। अगर अभी भी हरियाणा में कांग्रेस और आप का गठबंधन होता भी है तो 1 और 1 11 की कहावत चरितार्थ होगी, यानी 10 नंबर कांग्रेस के और 1 नंबर आम आदमी पार्टी का। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, और तोशाम सीट से कौन जीत दर्ज करेगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।